एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउ प्रिंसिपल। इससे पहले हम भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते थे, जैसे मान लो हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो हम बनाते थे 281। हम बोलते थे K है, ये L है, ये M है, और यूँ कह करके कि ये 2n² रूल को फॉलो करता है और इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ 8 रहेगा, वहाँ 1 रहेगा। अबाउ प्रिंसिपल में क्या होता है वो भी यही बात बताता है। जैसे हमें 11 का कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो हम बनाते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो हम क्या करते हैं कि जो 1 के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ लेते हैं तो हमारे पास आ गए 2, और यहाँ सेकंड वाले जोड़ लेते हैं तो हमारे पास 2 और +6 यानी कि 8 हो गए, यानी कि हमारे पास आ गए यहाँ पर 8, और 3 में जुड़ा तो हमें यहाँ पर आ गया 1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी यही बात बताता है, बशर्ते इसको स्प्लिटिंग किया गया है सब सेल के अंदर। और दूसरी बात, अब क्वेश्चन हमारे पास कि हम 1s, 2s, 2p6, 3s का सीक्वेंस कैसे फॉलो करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 1s की एनर्जी है, वह 1s की एनर्जी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो होगा, पहले 1s होगा, उसके बाद में 2s होगा, उससे ज़्यादा एनर्जी जो रखेगा वो होगा आपके पास 2p, फिर उसके बाद 3s आपके पास। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं 3s के बाद में हम यहाँ आ जाते हैं 3p पे, और 3p के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे 4s पे, और 4s के बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे 3d पे। तो ऐसे ही ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है। अब हम ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो हम इस पे बात करने वाले हैं कि कैसे बनाया जाता है। आइए देखते हैं। इस रूल के मुताबिक हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाता है। तो इस रूल को समझने के लिए हमें ये पहले जानना ज़रूरी है, किसी भी S सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6, D में मैक्सिमम 10 और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या है, इस रूल के लिए हम सबसे पहले आपको बताएं, कुछ इस तरीके से एक रे डायग्राम बनता है, उसे मेरे साथ साथ आप बनाएं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे यहाँ पर 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, 4 5 6 और 7। ये मेरे पास यहाँ पर S लिख लेते हैं हम, S। यहाँ पर P लिख लेते हैं, P ऐसे करके P, ये P लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ये D लिख लेते हैं ऐसे करके D, ये और ये F आपका होता है, ये F आपके पास है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन को हम, किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप जब भरते हैं इसमें, तो मैक्सिमम किसी भी S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और P में आपके पास मैक्सिमम 6, D में आप यहाँ पर 10, और इसको F में 14। इसको कुछ इस तरीके से कर देते हैं हम यहाँ पर, ये देखो, इसको ऐसे कट लगा देते हैं हम यहाँ पर। बड़ी बेसिक बातें हैं, बस समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे करके यहाँ पर, ऐसे करके यूँ। अब हमने क्या करना है, इसमें ऐसे एरो लगाते हैं यहाँ पर, ये हमने एरो ऐसे यहाँ पर फिल कर दिया है, ये यहाँ पर ये। और अब इसके हेड को ऐसे डैश करके हम यहाँ इसके टेल से मिला देते हैं यहाँ, फिर इसके हेड को ऐसे करके इसके टेल से फिल करना है, और इसके हेड को आप इसके टेल से ऐसे फिट करिए यूँ। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका ये अबाउ प्रिंसिपल में कोई भी सीक्वेंस आपके पास आता है तो सीक्वेंस में आप यहाँ पर, ये देखो, आप ऐसे
पूरे में आपने यही कर दिया कि उसके हेड को इसके टेल से आपने मिला दिया। ये आपके पास 1s आया शुरू में, तो जब 1s आता है वो 1s में आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तो एंट्री होगी 2s में, और जब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो एंट्री होगी 2p में। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो 6p में 6 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ 6 आ जाएंगे तो फिर 3s में इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे और फिर 3p में। अब कुछ का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे मान लो आपने H1 का एटॉमिक नंबर 1 का आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया, तो आप 1s1 कर देंगे। 1s में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर 1s1। फिर हीलियम ऐसे करके हीलियम बढ़ते हैं आप, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 1s2। अब 1s2 करने का मतलब हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन 1s में आ गए। 1s फुल हो गया आपका, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आने लगेगा? 2s में। आपके पास जैसे आप लिथियम 3 पे गए तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ गए, कोमा 2s1 यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया आपके पास 2s1 में। जैसे एटॉमिक नंबर 4 पे जाते हो तो 1s2 2s2 आपके पास आ गया। एटॉमिक नंबर 5 पे आते हो तो 1s2 कोमा 2s2, 4 भर गए यहाँ तक, आपके पास 5 है। तो ये फुल होने के बाद में इलेक्ट्रॉन किस में आने लगेगा? 2p1 में। किस में आने लगेगा? 2p1 में। इस तरीके से 6 का करेंगे आप तो करेंगे 1s2 2s2 2p2। 7 में आएंगे आप 1s2 2s2 2p3। अब p में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 6। ऐसे ही 8 का करेंगे आप 1s2 2s2 2p4 आपके पास आएगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे अब 9 का बनाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p आपके पास 5 9 हो जाएगा। 10 का बनाएंगे 1s2 2s2 2p आपके पास में 6। 11 का बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 6। इस पे 6 आ गए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल आने लगेगा? नेक्स्ट s में, कोमा 3s1। 12 में आएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। 13 में आएंगे आप 1s2 2s2 2p6 3s2। 3s2 भी आपके पास फिल हो गया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लगेगा? 3p में, कोमा 3p1। 14 का आएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p आपके पास में यहाँ पर आएगा आपके पास में 2। 15 में आएंगे आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p आपके पास में 3। 16 में जाएंगे आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। 17 में आएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आपके पास रूल समझा है, इस रूल के मुताबिक हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन और बनाते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्रोमियम की, पहली बात करते हैं हम क्रोमियम की। तो हम यहाँ पर क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम का एक क्रोमियम है अपने पास और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 24। क्या होता है? 24। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 होना चाहिए। पर जब भी लास्ट में यहाँ पे 3d आ रहा है यहाँ पर और 4, तो देखो इसकी बात समझिए पहले। इसका मतलब सिंपल सी बात है, 1 में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 में आपके पास में यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर 4 में आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ 3 में 2 प्लस 6, यहाँ पर 2 प्लस 6 प्लस 4, यहाँ पर 14 हो गए हमारे पास। अब यहाँ पर जो आप देखें, जो हमारे पास 2n² रूल है, अगर उसकी बात भी हम यहाँ करें तो थर्ड सेल हमारी कंप्लीट होनी चाहिए।
पर यहाँ पर D में 4 है, D4 का मतलब अगर हम यहाँ D सब सेल यहाँ पर बना लें और D में आप देखें 1 2 3 4 और 5, अब हमारे पास 4s यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, 4s कर रहा है यहाँ पर एग्जिस्ट और 3D कर रहा है यहाँ पर एग्जिस्ट। सीक्वेंस में बाहर आया है पर 3D तो अपने पास में इस वाली शेल में ना, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 4s है और 3 में आपके पास में क्या 3s भी है, 3p भी है आपके पास में और 3d भी है आपके पास में। 2 में आपके पास 2s होता है, 2p होता है और 1 में केवल 1s होता है हमारे पास। अब 3D हमारा एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर और 4s कर रहा है यहाँ पर, तो D में हम यहाँ पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और यहाँ हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आगे 4s में। तो 4s में 2 तब तक नहीं हो सकते जब तक यहाँ के या तो हाफ फील्ड आ जाए यहाँ पर हाफ फील्ड, या आपके पास फुल फील्ड आ जाए यहाँ पर फुल फील्ड। तो फुल फील्ड जो होता है वो फुल फील्ड या हाफ फील्ड जो होता है मोर स्टेबल होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ आ जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d 5 आ जाता है। क्या आ जाता है 4s1 3d 5, 4s1 3d 5 यानी कि दिस सिचुएशन 3d 5 4s1 3d 5 जो आपके पास है वो मोर स्टेबल है। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों हुआ तो आप कहो कि हाफ फील्ड जो है वो लेस, हाफ फील्ड जो 3D ऑर्बिटल के हाफ फील्ड होने की वजह से ऐसा हुआ कि जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से निकल करके वो आपके पास 3D में एंटर कर गया है। तो ये क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर 24 है उसका इलेक्ट्रॉन, तो एक एक्सेप्शनल केस है, इस पे स्टार लगा लेते हैं हम यहाँ पर, इसलिए लिया गया है। ये सिचुएशन कहाँ आएगी जहाँ भी D4 आएगा या D आपके पास में 9 आएगा, उस सिचुएशन में क्या होगा 4s का इलेक्ट्रॉन निकल करके 3D में एंटर कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उस एटम को मिल जाएगी इस सिचुएशन के अंदर। तो 4s जो कि आउटर सेल में है, 4s एग्जिस्ट करता है बाहर वाली सेल में और आपके पास में ये एग्जिस्ट कर रहा है अंदर वाली सेल में। अब हम बात करते हैं क्रोमियम की। अगर हम क्रोमियम की बात कर लेते हैं तो क्रोमियम का हमारे पास यहाँ पर कॉपर की बात करते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 29। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d यहाँ पर 9 आ गया। वही सिचुएशन मैंने बोला आपको, किसी में D4 या D9 आते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाती है। तो D में अपने पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 1, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर हमने भर दिया 9 और यहाँ पर अपने पास है 4s2। तो यहाँ पर जो सिचुएशन अपने पास बन गई, यहाँ पर जो सिचुएशन बन गई वो बन गई अपने पास में यहाँ पर 3d9। क्या बन गया आपके पास 3d9 और आपके पास यहाँ हो गया 4s2। वही सिचुएशन होगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और आपके पास में ये सिचुएशन बन जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका बन जाएगा 4s1 3d10, 4s1 3d10, क्योंकि 3d ऑर्बिटल जो कि अंदर एंटर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये अगर फुल फील्ड हो जाएगा तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होने के कॉन्सेप्ट को ये समझाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने अगला क्वेश्चन अपना लिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने वाला Fe होता है आपके पास में 26। क्या होता है आपके पास में 26। Fe का यहाँ देख रहे हैं 26। तो बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ये आपके पास आता है Fe का। अगर हम यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव का बनाने लगते हैं तो हमारे पास 3d से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, 4s से निकलता है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपके पास में 3d एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर और 4s एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन पहले 2 पॉजिटिव चार्ज देना है, तो 2 पॉजिटिव का मतलब आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d आपके पास में, या ऐसे भी लिख सकते हैं 4s0 3d आपके पास में 6।
Fe3 की बात करते हैं यहाँ पर, Fe3 पॉजिटिव की। Fe3 पॉजिटिव में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s तो यहाँ खत्म ही हो गया, एक इलेक्ट्रॉन डी से निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास में D5। ये इस तरीके से Fe3 पॉजिटिव का भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लिया। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर Cu पॉजिटिव 1 आपके पास में है, Cu पॉजिटिव 1, Cu का 29 होता है। आप देखें 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे बनाते हैं। अगर हम 29 का देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जनरली क्या करते हैं, Cu का 29 का हम बनाते हैं 4s2 3d10 4s1 यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा अपने पास में 3d10। अब आपके पास में Cu के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज देना है तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है तो वो 4s वाला इलेक्ट्रॉन होगा तो 3p6 4s में तो 0 हो जाएगा, आपके पास में 3d10 आपके पास बन गया। यहाँ पर Cu पॉजिटिव का क्या हो गया आपके पास में, Cu पॉजिटिव का आपके पास में हुआ। अब आपके पास में Cu2 पॉजिटिव का तो एक इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। अब यहाँ से D से निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो आपके पास बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आपके पास में 3d9 क्या बन गया आपके पास में 3d9। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे जो मैंने आपको अभी ये समझाए, अफवाह प्रिंसिपल समझाया और कैसे इसका यूज़ करना है ये मैंने आपको समझाया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करें और फिर दोबारा देखें। थैंक यू वेरी मच।